हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी ठंडी। ठंडी आ चुकी है का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। घर पे थोड़ा सा कोशिश ये करें कि ठंडी चीज़ों का सेवन अब कम कर दे। बाहर मार्केट में जो भी आप खा रहे हैं, जैसे जूस वगैरह जो भी है ना, ट्रेंड चल रहा है जूस पिला दो मौसमी का, तो ये जूस वगैरह सब बंद कर दो, ठीक है ना। आप कोशिश ये करो कि घर में ऐसे ऐसे चीज़ों का सेवन करो जो आपके शरीर में थोड़ा बहुत गर्माहट लाए। और दूसरी चीज़, शरीर ऊपर से लेके नीचे तक एकदम मजबूत पहने ओढ़े, जिसे कहते हैं ना, दस्ताना से लेके मोजा तक, मोजा से लेके टोपी तक, कोई भी एक भी अंग आपका छूटा ना रहे। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आपके दादाजी पैदा हुए हो चाहे सन 1880 में, बाबा जी, और ये आपके पिताजी पैदा हुए हैं सन 1900 में, आप पैदा हुए हैं 2000 में, आप चाहे जिस ईयर में पैदा हुए हो, उस तारीख को कौन सा दिन था वो कैसे पता लगाएं, इसको आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। आपके दादा, आपके पिताजी, आपके मतलब जो भी रिलेशन में है, चाहे जिस डेट को पैदा हुए हो, आप खट से 1 मिनट लगेगा। देखो एक चीज बताएं, हम आपसे कहते हैं अभी मैं आपको ये चीजें ना सिखाऊं, अभी मैं आपको एक रफ पेन दे दूं और कह दूं ये एक काम करो, आपके सामने 1 मिनट का समय है, आपके पास 1 मिनट का समय है और मुझे बताओ कि 15 अप्रैल 1915 को कौन सा दिन था। तो आप लोग क्या है, इतना जल्दी तो कैलेंडर बना नहीं लोगे, इतना जल्दी तो अभी मान लो 1 महीने 2 महीने पहले का पूछूंगा तो तुम लोग चलो बता लोगे, लेकिन 100 साल पहले का पूछूंगा तो कहाँ तुम कैलेंडर बना लोगे। 1 मिनट के अंदर क्या तुम किसी बिना मोबाइल का यूज किए, बिना किसी उसका यूज किए किसी रफ पेन में बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन आज का जो हमारा ये मेथड है, आप 1 मिनट के अंदर, आपको अगर एक रफ पेन दे दिया जाए तो आप उसमें प्रैक्टिस करके बता सकते हो। और जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना रफ पेन का प्रयोग करके ही आप अपना आंसर डायरेक्ट दे दोगे कि हाँ भाई ये तारीख आ रही है, ये ऐसे ऐसे करोगे, कह दोगे फलावार। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, इसको समझना। वो है क्या, ये मैंने क्या लिख दिया, ये कौन सी गिनती लिख दी, परेशान मत हो। 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये आपको जानते हो क्या है, 1 से 2 दिन के अंदर याद हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये कोड याद हो जाएगा ना। अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अप्रैल के बाद क्या आता है, जून, मई। ये तो पूरा फिट आ गया भाई, 12 लोग थे, 12 का 12 को ले फिट आ गया। क्या, 144 025 036 146, ये हो गया। इनको हम लोग बोलते हैं महीने का कोड। क्या बोलते हैं, महीने का कोड। जैसे कि पिक्चरों में होता है ना, कोड वर्ड एक बात होती है, कुकड़ुक्कू, अब कुकड़ुक्कू बोल दी ना, कुकड़ुक्कू का मतलब पता नहीं कौनों को मारे खाए है, इका तो कुछ खाए का है, इका तो जाए का है ना, लेकिन अब कुकड़ुक्कू में क्या छिपा है, कोड छिपा है। तो अगर मैं आपसे आज के बाद, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि दिसंबर का कोड क्या है, तो तुम लोग क्या मुंह से निकालोगे, 6, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, आप लोग को अगर जानकारी हो तो बचपन में पढ़ा दिया जाता है, जाओ बचपन में पढ़ा दिया जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, हाँ नहीं वो तो ठीक है, हम कैसे जाने कि लीप वर्ष है, मुझे कौन बताएगा, हम कैसे जाने कि कौन सा साल लीप वर्ष है, ये कौन सा साल चल रहा है, क्या ये लीप वर्ष है? हाँ नहीं है, क्यों? इस बार फरवरी कितने की थी, नहीं पता, कितने की थी? अच्छा 29 की थी। लीप वर्ष पहचानने के लिए आपको करना क्या है, जो भी साल हो, जैसे 2024, इसमें 4 का भाग दो, अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो तुम क्या कह दोगे, लीप वर्ष है। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो फिर लीप वर्ष नहीं है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जिसमें 4 का भाग देने पे हर 4 साल बाद तो लीप वर्ष आता है। कितने साल बाद आता है, 4 साल। तो 4 का भाग दो, अगर पूरा पूरा कट गया साल, भाग दो, और भाग देने पे अगर वो संख्या पूरी पूरी कट गई, उस साल की संख्या, तो आपका लीप वर्ष है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई, मैंने तारीख दी और तारीख में आप उसका साल देखे तो आप पहचान लोगे ना कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो अगर लीप वर्ष होगा तो खाली 2 महीनों के लिए थोड़ा सा कोड वर्ड बदलेगा, बस थोड़ा सा। जैसे ये 1 है ना, तो 1 से ये हो जाए 0, कितना हो जाए, और ये 4 के 1 पहले का होता है 3, बस थोड़ा सा इन दोनों महीने के लिए। मान लो अगर लीप वर्ष है तो, नहीं लीप वर्ष है तो यही चलेगा कोड। अगर लीप वर्ष है, मैंने लिख भी दिया लीप वर्ष के लिए, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 पहले। ये मंथ का कोड हो गया, इतना समझ में आया। अब दूसरी चीज एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। रविवार, मंगल, बुध, बीफा नहीं गुरु, शुक्र, शनिचर, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं एक,
ये बोले थे 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद क्या होता है 0, 7 के बाद फिर से 0, फिर से शुरू से आने लगता है भाई। दिन में यही तो होता है कि शनिवार की बात करो दूसरा अलग से दिन आ जाता है, यही तो फिर से शुरू हो जाता है। काटा जाता है 0 में, 0 के बाद फिर से क्या आ जाता है 1 भाई, 7 तक गया, 7 के बाद काटा फिर से 0 में। जैसे होता है ना कि मान लो 5:49 है, ठीक है ना, तो जब 5:59 होते हैं तो कोई कहता है सर 60 क्यों नहीं हो जाते भाई। 60 होते ही क्या होता है कि यहाँ का काटा फिर से 0 हो जाता है, यहाँ काटा बढ़ जाता है। अब सुनो, मैं आप लोग से 2-3 बातें कहूंगा, 3 बातें के बाद फिर आपसे तारीख पूछूंगा, दिन बताएंगे, आप बताएंगे दिन, ठीक है ना। पहली चीज, ये मैंने कितना बनाया 3 डिब्बा, 3 डिब्बा में आप देखो एक चीज बताएं। जैसे मान लो आप हैं, आपके पिताजी हैं और आपके बाबा हैं, तो मान लो तुम पैदा भयो 2000 के उम्र लगभग में, कितने में पैदा भयो 2000, तुम्हारा पिताजी मान लो 1900 से लेकर 1999 के बीच में पैदा भे, और तुम्हारा बाबा जो है वो 1800 लेके 1899 तक, मतलब तुम 2000 के लगभग में। अरे मान लो एक अप्रॉक्स कहा जाता है कि अगर इतना हमको निकालना हो 1700 के उधर जाना नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का निकालना नहीं है, ठीक है ना, आपने परिवार टोला का निकालना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए आपका ले लेते हैं 2000 से मान लो आगे 2099 तक, ठीक है। उसके बाद पिताजी का 1900 से 1999, फिर बस आपको करना क्या है, मैं भी लिखे दे रहा हूं, फिर इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी लिख रहा हूं फिर बताऊं क्या है ये, इसको लिखा रहने दो। आप सुनो, आपको करना क्या क्या है, सुनो। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है तारीख। क्या लिखना है? तारीख के बाद फिर से में जोड़ना है माह का कोड। माह के कोड के बाद आपको ऐड करना है वर्ष के अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक ऐड करने के बाद जो अंतिम के 2 अंक है उसमें से 4 उसी अंक, मान लो जैसे वर्ष का है 1947, कितना है, तो अंतिम के 2 अंक क्या होंगे 47 में 4 से भाग देना अंतिम के 2 अंकों में। जैसे पहला ये करना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे में आपको क्या करना है, अंतिम अंकों को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल। एक बार सभी लोग इसको पूरा नोट कर लो, फिर देखो ये कंप्लीट हो गया जो लिखना था। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको दिन लिखना है, बस इसको नोट कीजिए जल्दी से, सभी लोग कॉपी में नोट कर लो इसको। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो सबसे पहले कोई अपने हिसाब से हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो एक बार 1900 के दरमियान कोई तारीख बोलो। चलो ये सबसे प्रचलित तारीख ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। उसके बाद फिर जो तुम लोग उसको निकालेंगे, सबसे पहले जिस दिन हम आजाद हुए थे पहले उसका निकालते 15 अगस्त 1947। तो एक काम करें, अगर आप लोग को कोई आपत्ति ना हो तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे। इसका कोड क्या है 146 अक्टूबर नवंबर, और ये देखो अभी मोबाइल रखा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सोचा पहले दिखा ली। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अगस्त लिख दो, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि बीच का कोई रोल नहीं। 1947 सबसे पहले लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो क्या लिखना है सबसे पहले, तारीख। तारीख कितनी रही, लिखो 15, बोलो हाँ। ओके बाद क्या कहा था, माह का कोड कौन महीना है, अगस्त। अगस्त कहाँ है, ये अगस्त का कोड क्या है, लिखो यहाँ पे 03 लिख दो, चाहे 03 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कौन से हैं, बोलो हाँ। अब क्या कह रहा है, अंतिम को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल। अंतिम में क्या है 47, 47 को कितने से भाग देना है 4 से, तो 4 एक कम कट गया, बोलो हाँ। 7 उतारे 4 एक कम, कितना बचा 3, भाग नहीं जाना, कोई दशमलव कोई लब्बे सुम नहीं, कितना भागफल आवा 11। तुमसे मतलब नहीं कि नीचे का बचा, उसे बस दशमलव न ले जाओ, बस जितनी दूर तक कटे उतनी दूर तक काटो, कितना हुआ 11। इठी का लिखियो 11 लिखने के बाद यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो 5 3 8 7 15 1 16 की हासिल आया है 1 4 5 5 1 6 1, यहाँ क्या कर देना है 7 लिख देना है। अब सुनो, ये तो तुम्हारा ये स्टेप हो गया, लास्ट एक स्टेप करना, उसके बाद तुम इसमें पहचान लोगे कौन सी तारीख आएगी। लास्ट स्टेप क्या है, अब आपको करना क्या है, जितना भी जोड़ने पर आए, यहाँ जितना भी जोड़ने पर आए, ये बताओ कितने दिन होते हैं टोटल, 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दे दो 76 को, 76 में कितने भाग दोगे, 7 दहम कितना बचा, जितना शेषफल बचा हो वही ढूंढो। 6 के 100 है कौन दिन है, 15 का 1947 को कौन सा दिन, 3 लाख को खोलो मैं दिखाई तई, कहा है भैया पासवर्ड इसका,
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। कौन सा? कौन सा? ठीक है, कौन सा दिन है भाई? देख लो, तुम लोग भी देख लो, शुक्रवार। मैंने कोई मोबाइल का यूज नहीं किया, ये भी नहीं पहले से देख के आया हूँ अपनी कोई घड़ी। अब सुनो सुनो सुनो, अब ये भी नहीं कि मैं अपने से, अब एक दो ठो आपके हिसाब से भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और आप एक काम करना, कमेंट में मुझे कुछ बता देना तारीखों को, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक दो ठो और ले लेते हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लो। सब निकाल रहा हूँ, सब निकालो। अब मैं ही नहीं, अब तुम सब लोग अपने से भी निकालोगे, परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे मैंने लिख दिया 10/6 सन 1971, कुछ भी हो। इधर देखना, छठवें महीने क्या बोलेंगे? जुलाई के जून बोलेंगे, जून बोलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कौन सा महीना है? सबसे पहले क्या लिखोगे? तारीख। तारीख कितना है? 10। फिर महीने का कोड, जून महीने का कोड कितना है? ओके, बाद वर्ष के अंतिम दो अंक कौन से? 71। उसके बाद अंतिम दो अंक में कितने से भाग? 4 से। तो जब 71 में 4 से भाग दोगे, 4 एक कम 3, 4 सते। अब भाग नहीं जाता, नीचे मैंने कहा ना कुछ भी बचे तुमसे मतलब नहीं। भागफल कितना आया? अब सबको क्या करोगे? 5 1 6 7 13 की 3 हासिल आया। तब तक लाख खोलो इसमें का तुम। 7 1 8 8 5 13 की 3 हासिल आया। 1 7 1 8 8 1 9 हासिल भी है ना एक। कितना है? 103। अब मैंने कहा ना कि हफ्ते में कितने दिन? 7 से इसमें क्या करेंगे? 103 में कितने से भाग? 7 एक कम कितना आया? 3। 7 चौक कितना बचा? शेषफल 5। 5 के आगे कौन सा दिन है? गुरुवार। 5 कौन सा? गुरुवार। ये देखो यहाँ लिख दिया, क्या? गुरु। अब देखना तारीख क्या है? 10 जून 1971। 10 जून 1971 को कौन सा दिन था? गुरुवार। 2010 के। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जब पैदा हुए हो आप अपनी तारीख बता देना, हम आपको आपकी तारीख का दिन बता देंगे। अरे बताना क्या है, आप लोग स्वयं निकाल सकते हो कि कैसे क्या करना है। मान लीजिए कहीं आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं उसको अगले वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाइए अपने दादा और बाबा के पास, पूछे कब पैदा हुए रहे हो, दिन बताऊं और बता दो खट से, समझो।